नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है ये आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की 121 सीटों पर रिकॉर्ड 65% वोटिंग हो चुकी है। अब 11 नवंबर को होने वाली दूसरी फेज की वोटिंग होगी। शुक्रवार को राहुल गांधी, प्रधानमंत्री और अन्य दूसरे नेता दूसरे फेज के प्रचार के लिए पहुंचे हैं। भागलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में आजकल बस 50-60 लोग सपना देख सकते हैं। अंबानी का बेटा, अडानी का बेटा, अमित शाह का बेटा। अमित शाह के बेटे को बल्ला पकड़ना नहीं आता, एक रन नहीं ले सकता। उसने पूरी क्रिकेट टीम संभाल रखी है। हम चाहते हैं कि क्रिकेट को क्रिकेट टीम चलाए। राहुल गांधी ने भागलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में 2 करोड़ वोटर्स हैं और मतदाता सूची में 25 लाख से ज्यादा वोटर्स फेक थे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग ने मिलकर हरियाणा का चुनाव चुराया है। हमने सबूतों के साथ कहा है कि उन्होंने लोकसभा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वोट चोरी की। अब वे चोरी करके बिहार का चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हमें आखिरी वक्त तक मतदाता सूची नहीं मिलती। बिहार की जनरेशन जी यहां वोट चोरी नहीं होने देगी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक्स पोस्ट में लिखा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी को दलितों के लिए आरक्षित 1800 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन सिर्फ 300 करोड़ रुपए में बेच दी गई और स्टाम्प ड्यूटी भी माफ कर दी गई। यह लैंड थेफ्ट उस सरकार का है जो वोट थेफ्ट से बनी है। वोट चोरी से बनी महाराष्ट्र सरकार अब जमीन चोरी में लगी है। राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि ये जमीन चोरी उस सरकार की जो खुद वोट चोरी से बनी है। उन्हें पता है कि चाहे जितना भी लूटे, वोट चोरी के लिए फिर सत्ता में लौट आएंगे। न लोकतंत्र की परवाह, न जनता की, न दलितों के अधिकार की। मोदी जी, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। क्या आप इसलिए खामोश है क्योंकि आपकी सरकार उन्हीं लुटेरों पर टिकी है जो दलितों और वंचितों का हक हड़पते हैं। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर दिल्ली में की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के पलवल के होडल के जिस मकान नंबर 265 का जिक्र किया वो भाजपा से जुड़े पूर्व पार्षद शिवराम का है। 300 वर्ग गज में बने घर में कुल 5 कमरे हैं और परिवार के 7 जन ही रहते हैं। इनमें से 6 वोटर और 1 बच्चा है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था कि हमें पता चला है हमारे पूरे कुनबे के वोटर को भी जोड़ लें तो कुल संख्या करीब 80 ही बनती है। शिवराम ने बताया कि वह 1990 से इस घर में रह रहे हैं। उनकी पत्नी, 2 बेटे, उनकी पत्नी और 1 बच्चा है। यह घर होडल नगर परिषद के वार्ड नंबर 21 में आता है। इस वार्ड से वह खुद साल 2016 से 2021 तक भाजपा समर्थित पार्षद रहे हैं। वो खुलकर मानते हैं कि परिवार भाजपा की विचारधारा से जुड़ा है। पहले उनके मकान नंबर 265 था जिसे बाद में 265A कर दिया। हालांकि वोटर लिस्ट में आज भी मकान नंबर 265A लिखा है। इस वार्ड में कुल 2363 वोट है जिनमें से 501 तो इसी पते पर बने हैं। नगर परिषद में इस वार्ड में भाजपा समर्थित पार्षद है। विधानसभा चुनाव में भी इस वार्ड से भाजपा को बढ़त मिली थी। 501 इसी पते पर है। तो क्या चुनाव आयुक्त यह सफाई देंगे कि किसी का पते का नंबर नहीं होता तो उसको 0 लिख दिया जाता है, लेकिन यदि किसी का पता 265 है तो क्या 501 वोटर्स का 265 किस तरह से लिखाई में आ गया है, इसका हलफनामा देंगे या इस पर सफाई देंगे या इस पर इसी तरह से राहुल गांधी के ऊपर हलफनामा देने का दबाव बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी आज कहा कि 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के लिए पायलट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे गए पायलट में से एक सुमित सबरवाल के 91 साल के पिता पुष्कर राज सबरवाल की याचिका पर ये बात कही। क्यों नहीं इसकी जांच सही तरीके से की जाती, विमान हादसे की जांच सही तरीके से की जाती, क्योंकि किसी पिता को जो 91 साल का है सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ता। क्या हमारे यहाँ जांच सही हो रही है या नहीं हो रही? आज तक इतने टाइम बाद में भी कोई कहीं पर भी जांच नहीं, किसी अधिकारी को कोई दोषी नहीं, और आप मीडिया के द्वारा किसी दूसरे फिर किसी हादसे में या फिर किसी दूसरे एजेंडे पर घुमाया जा रहा है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या आपको कभी पता चल पाएगा कि इस यात्रा में, इस हादसे में कैसे कोई हादसे का शिकार हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो पुलिस उसे लिखकर बताए कि उसे क्यों पकड़ा गया है। यह जानकारी उसे समझ आने वाली भाषा में दी जाए। कोर्ट ने कहा कि अपराध या कानून कोई भी हो, यह नियम हर हालत में लागू होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को गिरफ्तार करने से पहले या तुरंत बाद लिखित में कारण नहीं दिया गया तो सिर्फ इसी वजह से गिरफ्तारी रद्द नहीं होगी, लेकिन यह जरूरी है कि गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित जानकारी उचित समय के अंदर जरूर दी जाए या हर हाल में मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड के लिए पेश करने से कम 2 घंटे पहले तक दे दी जाए। अगर यह नियम नहीं माना जाता तो गिरफ्तारी और उसके बाद मिलने वाली रिमांड दोनों अवैध माने जाएंगे और व्यक्ति को रिहा किया जा सकता है। उत्तराखंड के प्राथमिक शिक्षा डायरेक्टर अजय कुमार नोडियाल का देहरादून के सरकारी कार्यालय में एक महिला से झगड़ा हो गया। इस झगड़े का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें नोडियाल काफी गुस्से में महिला का फोन छीन रहे हैं और दोनों के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हो रही है। महिला ने इस झगड़े के बाद बताया कि वह DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अभ्यर्थियों के अभिभावकों और डायरेक्टर की मीटिंग को कवर करने पहुंची थी, जहां बातचीत के दौरान नोडियाल नाराज हो गए और फोन छीनकर जमीन पर पटकने लगे। महिला का कहना है कि इस दौरान उसके साथ हाथापाई भी हुई। तभी पूरा घटनाक्रम देख रहे राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के संयोजक शिव प्रसाद नोडियाल पर गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि BP हाई मत करो, हाथ उठाओगे, क्या तुम डायरेक्टर हो या बदतमीज। इसके जवाब में डायरेक्टर कहते कि तुम हो बदतमीज। इस दौरान महिला लगातार कहती रहती है कि प्रेस वालों पर हाथ उठाया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार को 300 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई। एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स यानी ATC को फ्लाइट्स का शेड्यूल नहीं मिल पा रहा है। आपने मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा देखी कि किस तरह से शेड्यूल गड़बड़ा रहा है, लेकिन कहीं पर भी तकनीकी खराबी की कोई बात नहीं की जा रही, न ही कोई इस पर चर्चा की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि ATC के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम में गड़बड़ी आई है। ये प्लेन के शेड्यूल यानी टेक ऑफ और लैंडिंग की जानकारी देता है। ATC अधिकारी पहले से मौजूद डेटा के अनुसार मैन्युअली फ्लाइट शेड्यूल तैयार कर रहे हैं। लेकिन चर्चा कितनी हो रही है, कवरेज कितनी हो रही है, इसको भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। बिहार में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। इस बार की वोटिंग पिछले कई चुनावों से काफी अलग रही। राज्य के चुनावी इतिहास में सबसे अधिक वोटिंग का रिकॉर्ड भी बना। हालांकि अभी एक ही चरण की वोटिंग पूरी हुई है, लेकिन वोटर्स ने उम्मीद से कहीं ज्यादा उत्साह दिखाया। वोटर्स के उत्साह से चुनाव आयोग भी गदगद है। उसे दूसरे चरण में भी यही फ्लो बने रहने की उम्मीद है। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर करीब 65% वोट ने सियासी हलचल तेज कर दी। सभी दल इसे अपने अपने लिए वरदान बता रहे हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि 60% से अधिक की वोटिंग राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के लिए मुफीद रही है। राज्य में बम्पर वोटिंग ऐसे समय हुई जब पिछले महीने विशेष गहन पुनरीक्षण कराया गया, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने लगातार विरोध जताया। विपक्ष SIR को लेकर चुनाव आयोग पर धांधली और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप भी लगाता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के औरंगाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। राज्य में पहले चरण की वोटिंग के बाद PM मोदी की यह पहली रैली थी। उन्होंने बम्पर वोटिंग के बाद कहा कि बिहार में एक बार फिर NDA की सरकार आ रही है, फिर से सुशासन की सरकार आ रही है। 6 नवंबर यानी गुरुवार को ही पहले चरण में करीब 64.46% मतदान हुआ था। PM ने कहा, बिहार का मतदाता नरेंद्र नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा कर रहा है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।